हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्लीव का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने आधा मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से इसे मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच की रखी है। ये 15 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उसमें सिर्फ 1 इंच ही आपको एक्स्ट्रा लेना है। और स्लीव की जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच की रखी है। अभी 3 इंच पर हम कैप स्लीव की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे खुली हुई साइड से, और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए। और 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें भी स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरह से। अभी नीचे से जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई है उसका आधा करना है और उसमें 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी स्लीव का जो राउंड है वो 10 इंच का है, तो मैंने आधा करके 5 इंच और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। और साइड से भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। अभी जो बंद वाली साइड है वहाँ से हम कुछ निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और ऊपर से एक निशान हमें 10 या फिर 11 इंच पर लगाना है। जितना भी आपका कोहनी का मेजरमेंट होता है, यानी कि जहाँ तक हम एल्बो लेंथ की स्लीव रखते हैं उतना ही आपको निशान लगाना है। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे वाली साइड से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। देखिए इस तरह से हम नीचे से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अभी देखिए जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है वहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो ऊपर हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से लेकर हमने जो कोहनी के मेजरमेंट तक का जो निशान लगाया है वहाँ तक इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये वाला राउंड शेप जितना भी आपको ब्रॉड चाहिए उतना आप निशान लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर दिया है। और जो नीचे वाली साइड पर हमने निशान लगाया है वहाँ से कम आधा इंच का हमें गैप छोड़ना है। और जो नीचे हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है उस निशान के साथ इस तरह से हमें राउंड शेप देते हुए मिला देना है। देखिए इस तरह से ये वाला शेप आएगा हमारा। ऐसे हमें इसे मिला देना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये वाला शेप हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी इसके ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर की पट्टी इसमें अटैच कर सकते हैं पाइपिंग बनाने के लिए। तो मैंने ये ब्लू कलर की पट्टी ली हुई है, इसी में से हम पाइपिंग बनाएंगे। तो आप सिंगल कपड़े की भी पाइपिंग बना सकते हैं और डबल कर भी इसकी आप पाइपिंग बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मशीन पर लगा कर बताती हूँ। तो मैं इसे डबल करते हुए इसकी पाइपिंग बनाऊंगी। तो फैब्रिक को हमें इस तरह से तिरछी पट्टी ही हमें लेनी है। तो इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जितनी भी हमें पाइपिंग लगानी है वहाँ पर हमें इसे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ से लेकर पूरा जो हमारा राउंड वाला पार्ट है उसके ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो फैब्रिक को हमें इस तरह से डबल करते हुए ही पाइपिंग लगा देनी है, पूरे ही राउंड वाले पार्ट में भी और नीचे पर भी। उसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं। और कट लगाने के बाद ये जो हमारी पट्टी है उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पतली सी पट्टी हमें बाहर की साइड पर रखनी है। जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें बिल्कुल पतली सी पाइपिंग बनानी है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपको पाइपिंग किस तरह से बनानी है। तो ऐसे बिल्कुल पतली सी पट्टी आपको बाहर की तरफ रखनी है और बाकी पट्टी आपको अंदर की तरफ डाल लेनी है। इस तरह से हमें बिल्कुल पतली सी इसमें पाइपिंग बनानी है और बिल्कुल किनारी पर ही हम सिलाई लगाते जाएंगे। जितना भी हमारा राउंड वाला पार्ट है उसके ऊपर हम इस तरह से पतली सी पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अभी जहाँ पर नीचे वाला जो पार्ट है हमारा राउंड वाला वहाँ पर हमें कुछ निशान लगाने हैं। तो ये निशान आप 3 भी लगा सकते हैं और 4 भी लगा सकते हैं।
तो इस तरह से मैं दोनों साइड पर 1-1 इंच का गैप देते हुए 4 निशान लगा दूंगी। यहाँ पर हम लूप्स अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने ये लंबी सी डोरी बनाकर उसके 2-2 इंच के छोटे छोटे पीस मैंने कट कर लिए हैं। अभी इस तरह से इसे हम फोल्ड कर लेंगे और जहाँ पर भी हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो 4 निशान हमने लगाया है, तो चारों लूप्स को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमें लूप्स को डबल फोल्ड कर लेना है और जहाँ पर भी हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें लूप्स को इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो दोनों ही साइड से हमें लूप्स अटैच करने हैं। देखिए इस तरह से जहाँ पर भी हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम लूप्स को अटैच कर लेंगे सिलाई लगाते हुए दोनों ही साइड से। इसके ऊपर हम बाद में डोरी लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड से लूप्स को अटैच कर लिया है। अभी इसी कलर की मैंने ये लंबी सी डोरी बनाई हुई है। तो सेफ्टी पिन की मदद से हम डोरी को इस लूप्स में से पास कर लेंगे, दोनों ही साइड के लूप्स में से। और ध्यान रहे आपको लंबी ही डोरी बनानी है ताकि दोनों साइड से हमारी लूप्स में से डोरी को पास हमें करना है। उसके बाद इसके ऊपर आप अपनी पसंद से कोई भी टेसल्स अटैच कर सकते हैं और इसे हम इस तरह से नीचे की साइड पर टाई अप कर लेंगे। और इसी के साथ ही हमारा ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।